आरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, पीएम नरेंद्र मोदी ने धार जिले में पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के अवसर पर कपास उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण सौगात दी। मोहन यादव ने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना है कि वे दोबारा खेतों में कपास उगाएं और उसका कपड़ा तैयार करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वदेशी अपनाओ के मूल मंत्र को भी जोड़कर किसानों और उद्योगपतियों को स्थानीय उत्पाद और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कल बीते दिन धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के अवसर पर किसानों की, खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा हमारे राज्य के आदिवासी और बाकी किसान जो कपास का उत्पादन करते हैं उनके लिए हमारी पुरानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर जो काटन मिल हुआ करती थी, जिसमें हजारों लोग काम करते थे, हमारे कपास का उत्पादन खेतों से होता था। कपास को मिलों में लाकर धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, और ये हमारे हजारों साल पुरानी परंपरा भी थी। लेकिन बीच में कांग्रेस की कुनीतियों के कारण से मिलें बंद होती गई, किसान परेशान होते गए, कपास का उत्पादन घटने लगा, कपास के उत्पादन पर लागत बढ़ने लगी। ऐसे में दोबारा हमारे खेतों में कपास लगे, कपास की खेती से कपड़ा बने, कपड़े का विदेश में निर्यात हो। इस अभियान को लेकर के इसी के साथ साथ स्वदेशी अपनाओ। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक मूल मंत्र स्वदेशी का जोड़ा है। स्वदेशी की भावना से ही आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनेगा। हम सब अपने जीवन में कदम कदम पर कोई भी उत्पाद अगर कोई बाजार से खरीदते हैं, वो हमारे प्रदेश का बना होना चाहिए, हमारे देश का बना होना चाहिए, जिससे इधर कोरबा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमान मंदिर में 75 दीप जलाकर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष ज्योति नंद दुबे, दीपिका मंडल अध्यक्ष राजू प्रजापति, नगर पालिका उपाध्यक्ष संगीता साहू समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदिर पुजारी विष्णु द्विवेदी ने पूजा अर्चना कराई। कार्यक्रम संयोजक मनोज दुबे ने सभी का स्वागत और आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नक्सल पीड़ित योजना के तहत विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 25 मकान स्वीकृत किए गए। इस योजना के तहत सविता यादव को एक पक्का मकान सौंपा गया है, जिनके पति की हत्या 2006 में नक्सलियों ने कर दी थी। मकान मिलने पर लाभार्थी सविता यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें पक्का घर मिलेगा। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये योजना नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है। हमारा पति के 2006 में मार दिए। इसके बाद हम लोग किसी तरह कंचा घर में रह रहे थे, बाल बच्चे को पालन पोषण किसी तरह किए। अभी भाजपा सरकार ने मेरे को दे दिए पक्का के घर, वहाँ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी है। सरकार को धन्यवाद। हम लोग कभी नहीं सोच रहे थे कि पक्का घर में रहेंगे, लेकिन पक्का घर मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ। हम लोग कच्चा घर में रह रहे थे, बहुत चून रहा था, पानी दे रहा था। शासन दे दिया मेरे को तो बहुत अच्छा है। भाजपा सरकार के धन्यवाद। सुकमा के तुंगपाल में तैनात 227 बटालियन सीआरपीएफ ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट गोपाल कुमार गुप्ता ने किया। बटालियन के सभी अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। पारंपरिक विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई और बल वाहनों के हवन के साथ आशीर्वाद लिया गया, क्योंकि वाहन संचालन क्षमता की जीवन रेखा माने जाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिससे जवानों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के पश्चिमी क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान 18 सितंबर को होते होते माओवादियों और जवानों के बीच आमना सामना हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग चल रही है।